मस्जिदे बाबरी को गिराया गया, कौम मुस्लिम को ऐसे सताया गया। मस्जिदे बाबरी को गिराया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन रब्बल आलमीन। ब्रदर इस्लाम, आज की जो निश्चित हमारी है ये एक बहुत ही अहम निश्चित है, इसलिए कि 1992 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर को हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हुआ था। वो रोनुमा ये था, जो हादसा था बड़ा कर्बनाक और खतरनाक हादसा था कि मुसलमानों को गफलत में रखा गया। सारी आरएसएस की टीम और जिनके दिलों में इस्लाम से बुग़्ज़ था, वो सारे के सारे लोग एक जगह जमा हुए और वो सयाह कारनामा अंजाम दिया जिसको तारीख कभी नहीं भुलाएगी इंशाअल्लाह। वो था बाबरी मस्जिद के इमारत को ढांचा नहीं, ढांचा कहने से उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। कभी भी याद रखना, मुझे और आप, जिस किसी के सामने भी गुफ्तगू हमारी हो तो हम ये कहना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को ढाया गया, ढांचे को ढाया गया नहीं। ढांचे से मुराद ये होती है कि जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती, सिर्फ निशान बाकी रह जाते हैं, उसे ढांचा कहा जाता है। इमारत उसको कहा जाता है, मस्जिद उसको कहा जाता है जिसके दर और दीवार मौजूद हों। तो मस्जिद को ढाया गया और फिर जमींदोज कर दिया गया और फिर चंद मफाद परस्त मुसलमानों ने हालात को काबू में करने के लिए हुकूमत की चापलूसी भी की। वक्त और हालात गुजरते रहे, वक्त और हालात बदलते रहे। गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम कि आज हमारे हाथ से, हमारे निज़ाम से उस इमारत को मुकम्मल तौर पर किसी और मजहब की इबादत गाह में तब्दील कर दिया गया। ताज्जुब की बात है अज़ीज़ान मोहतरम, हम बार बार उम्मत मोहम्मदिया से यही अर्ज करते हैं कि इस्लामी तारीख पढ़ो, नबी की सीरत मुबारका पढ़ो, सहाबा के वाक़यात पढ़ो, नबी की हिकमत अमली पढ़ो, किन हालात में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे हालात को काबू में पाक करने के लिए क्या किया था। उन उसूल और ज़वाबित को मैं और आप अगर अपनाते हैं तो कामयाबी मिल सकती है। वरना आज जिन हालात के तहत, जिन वाक़यात के तहत, जिस जज्बे और जिस जुनून के तहत में और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, वो है दुनिया की मोहब्बत। हमें इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हमें मसाजिद से भी कोई ताल्लुक नहीं। हमको अगर ताल्लुक है तो सियासत से ताल्लुक है। हम अपने जहनों में सियासत को रखकर जीते हैं। उसूलन अगर देखा गया मुसलमानों के लिए
मुसलमान इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत करे, चाहे मसाजिद से मोहब्बत करे। आज 1 साल का अरसा हो गया, बाबरी मस्जिद को मुकम्मल तौर पर राम मंदिर में तब्दील किया गया। जहां अजानें बुलंद होती थी, आज वहां भजन के गुण गाए जा रहे हैं। कल जहां मेहराब और मिंबर थे, आज उस मकाम के ऊपर मूर्तियों को रख दिया गया। कल जहां सजदे हुआ करते थे, आज वहां आग और मूर्तियों की प्रस्तिश और पूजा चल रही है। तो गर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतना बड़ा अलमिया है कि मुसलमानों को इस मामले में खौफ खाने की जरूरत है कि कहीं अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू कल क़यामत के दिन मुझसे और आपसे सवाल कर ले कि मेरे घर सरजमीन पर वीरान थे, मेरे घरों के अंदर सजदे नहीं होते थे, मेरे घरों के अंदर बैल और भैंस बांध दिए जाते थे, मेरे घरों के अंदर शराब पी जाती थी, मेरे घरों के अंदर गंदगी की जाती थी, मेरे घरों को वीरान रखा जाता था, मेरे घरों को बर्बाद किया जा रहा था। मुसलमान सरजमीन पर मौजूद था उस वक्त में, उसकी निगाहों के सामने, उसकी आंखों के सामने, उसकी सोच के सामने, उसके सामने मेरे घरों को मिस्मार किया जाता रहा। मुसलमान इस मामले में क्या करता रहा? सवाल होगा ये, इसलिए कि मोहब्बत का जहां तक ताल्लुक है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर अदा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। जिससे इंसान मोहब्बत करता है वो उसके तरीकों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। वह कैसे चलता है, वो कैसे लिबास पहनता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे मुस्कुराता है बहुत सारे नौजवान ऐसे ना जो किसी से मोहब्बत कर लेते हैं फिल्म स्टार से, तो बस उसके हर वो चाल ढाल को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी और आपकी मोहब्बत, मेरा और आपका ताल्लुक इस्लाम से बड़ा कम रह गया, बहुत ही कम मानों में रह गया, जिसकी बुनियाद पर आज हिंदुस्तान की तारीख का एक काला दिन कहा जाता है। वो काला दिन हमारी जिंदगियों में आया। अब जो इस दुनिया से गुजर चुके उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो जिंदा हैं, बाबरी मस्जिद आवाज दे रही है, बाबरी मस्जिद पुकार रही है, बाबरी मस्जिद एहसास दिला रही है कि हाय मुझे शहीद कर दिया गया, मुझे ढा दिया गया। तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे, तुमने जुस्तजू और कोशिश नहीं की, तुमने फिक्र नहीं की, तुमने जिक्र नहीं की। अगर तुम कम से कम फिक्र और जिक्र में रह जाते तो इंशाअल्लाह दुश्मन की ताकत मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। आज शदीद जरूरत है अज़ीज़ान मोहतरम, आज शदीद जरूरत है कि गुज़िश्ता साल ऐसे ही दिनों के अंदर वावेला फैलाया गया और कुछ दलाल मुसलमानों की तरफ से यह ऐलान किया गया कि जो कोर्ट का फैसला आएगा मंजूर होगा, जो कोर्ट का फैसला आएगा मंजूर होगा। बेशक मंजूर होगा, लेकिन कौन सा फैसला मंजूर होगा? वो फैसला जो हक के साथ हो, वो फैसला जो किसी के मफाद में ना हो। ऐसा फैसला किया जाता है तो वह फैसले को कबूल भी किया जाता था। और फिर कुछ मफाद परस्त मुसलमानों ने वक्त से पहले नारों को बुलंद किया और कहा कि अमन कायम रखना है, अमन चाहना है, अमन से रहना है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे कबूल किया जाएगा। पूरी कौम को ठंडे बर्फदान में डाल के रख दिए, पूरे नौजवानों के जहनों को तब्दील करके रख दिए, पूरी मुसलमानों के उलमाओं की सोच को बदल करके रख दिए। और बस ये एक बात जहन में बिठा दी गई कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। हुआ क्या? पहले से तैयारी, पहले से जहन बना दिया गया। अब मुसलमान बेचारा कमजोर, निहत्ता और नातवान, ये करे भी तो क्या करे? ये डिपेंड हो गया है, डिपेंड। बैसाखी का मुसलमान कहा जाता है इसे, जिसको पोलियो हो जाता है या पैरों में चलने की ताकत नहीं रहती, तो उन्हें एक
लकड़ी का सहारा लेकर के चलता है, उसी तरीके से मुस्लिम कौम को एक बैसाखी वाली मुसलमान बना दिया गया। इसमें से मुझे और आपको बाहर निकलना है और बाहर निकालना है। इसलिए कि यह तयशुदा बात थी। लगता भी ऐसा था कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे हम मान लेंगे, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे हम मान लेंगे, अमन से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो इसका मतलब यह निकलता है कि तुम्हें इस बात का पहले से इल्म था कि क्या हादसा होने वाला है। इसीलिए कि मुसलमान जज्बाती कौम है, फैसला कुछ ऐसा वैसा होगा तो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस थे, लिहाजा जो है होना भी क्यों नहीं चाहिए भाई, गड़बड़ क्यों नहीं होना चाहिए, बराबर गड़बड़ होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मेरी मताए अजीज, मेरे मकान को ढा दिया गया जिससे मेरा ताल्लुक है, और फिर जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और फिर राम मंदिर की स्थापना, उसका जो है ना संगे बुनियाद जब रखा गया, यह कहा गया कि कोर्ट का फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया। आस्था यानी आदमी का जिस पर यकीन है, आदमी जिसको पूजता है, आदमी जिसको मानता है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है, ये आस्था की बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया गया। तो क्या मुसलमानों की आस्था मस्जिद से नहीं है? ये कौन पूछे, ये कौन सवाल करे? ये सवाल मैं और आप मिलकर के करना था। अभी भी वक्त है हमारे पास, ऐसा नहीं है। अल्लाह हर उस बंदे के साथ है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है। अल्लाह हर उस बंदे के साथ है जो फिक्र और जिक्र में रहता है। अल्लाह हर उस बंदे के साथ है जो मसाजिद से मोहब्बत करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी मसाजिद से दिल खोल कर मोहब्बत करें। इस्लाम की तारीख में एक ही मस्जिद का नाम आता है, मस्जिद ज़िरार, जिसको अल्लाह ने आसमान से फैसलों को सादिर करके उसको ढा देने का हुक्म दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुआरके के लिए निकल रहे थे। मुनाफिकीन आपकी खिदमत में आए और अर्ज करने लगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, आपके वापस आने के बाद आप ही से उसका इफ्तिताह किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी का इजहार कर लिया और अपने काम की तरफ रवां दवा हो गए। जब आप वापस आए तो आने तक देखा कि मस्जिद बड़ी तामीर हो गई है। अब मस्जिद तामीर हो गए तो मुनाफिकीन ने यह सोचा क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मस्जिद का इफ्तिताह करा लिया जाए, मस्जिद को आबाद करा लिया जाए, ताकि किसी दूसरे आदमी को जो वहां से हरकत हो सकनात हो उस पर किसी को जो है ना सवाल उठाने का या कुछ पूछने का हक बाकी ना रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, मुनाफिकीन का टोला आया और आकर के अर्ज करने लगा क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप चलिए और मस्जिद का इफ्तिताह कर दीजिए, मस्जिद पूरी तामीर हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सोचते रहे कि जाना है और मस्जिद का इफ्तिताह करना है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने कहा कि जो मस्जिद का आप इफ्तिताह करने के लिए आप जा रहे हैं वहां नहीं जाइए, आप मत जाइए, हुक्म है हमारा। इसलिए कि जो मस्जिद वहां पे तामीर की जा रही है, की गई है, वहां से फितने और फसाद के फूटने और फैलने का अंदेशा है, जिसको मस्जिद ज़िरार कहा गया। अल्लाह के तरफ से वही आई और वही का जब आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला कहता है कि उस मस्जिद को तोड़ डालो। मस्जिद नहीं है वो, क्यों कि मस्जिद का जो अहाता होता है अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारगी, रहमत, ये तमाम चीजें मिलकर के एक मस्जिद होती है। जहां से फितने और फसाद होते हैं उसको मस्जिद हरगिज नहीं कहा जाता। तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में वाज़ेह करके बता दिया और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ अपने साथियों के साथ वो मस्जिद में हरगिज इबादत नहीं करना, उस मस्जिद को तोड़ डालो। तो इस्लाम की तारीख में जिस मस्जिद को तोड़ा गया वो तारीख है उसकी कि वो मस्जिद मुनाफिकीन ने तैयार की, वहां से फितने और फसाद को बपा करने का उनका इरादा था। अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने नबी और उनके साथियों के साथ उस मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दिया। उसके बाद कौन सी मस्जिद टूटी भाई इस्लाम के नाम पर? कौन सी मस्जिद को शहीद किया गया? नहीं किया गया। हालांकि आप ताज्जुब करेंगे, मस्जिद क़िबलतैन जो मदीने की सरजमीन पर आज भी मौजूद है,
पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है ना चेहरा करके नमाज पढ़ा जाता था, उधर भी महराब था। लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने अल्लाह के नबी को कहा कि इब्राहिम का क़िबला आपका क़िबला है, अब आप नमाज ही की हालत में इब्राहिम के क़िबले की तरफ पलट जाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस क़िबले को, जो काबा है अभी, उस काबे को अपना क़िबला तस्लीम कर लिया। तो वो मस्जिद के अंदर जब आप जाएंगे, दुनिया की एक वाहिद मस्जिद है जिसके अंदर आपको 2 मेहराब मिलेंगे इस तरीके के, एक इस तरफ मिलेगा, एक इस तरफ मिलेगा, 2 मेहराब आपको मिलेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को भी शहीद नहीं किया, उस मस्जिद को भी खत्म नहीं किया। तो गर्ज कहने का मकसद यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि ये हमारे साथ जो धोखा किया गया, ये जो हमारे साथ धोखेबाजी जो की गई है, जो फैसला हमारे खिलाफ में देकर के मुसलमानों को ये समझा दिया गया कि नहीं, अब यहाँ पे तुम्हारी मस्जिद नहीं बनेगी, इसके बाजू में तुमको 5 के जो है एकड़ जमीन दे दी जाएगी, वहां जो बनाना है बनाओ, गवर्नमेंट भी मदद करेगी उसके अंदर। क्यों? जब ये गलत बात थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, वहां पर पहले से मंदिर थी, मस्जिद नहीं थी, तो ये तोड़कर तुम इतनी हैबत में क्यों आ गए कि तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों को ठंडा करने के लिए वहां पर 5 एकड़ की जमीन दी जाए। मुसलमानों सोचने की जरूरत है आज, मुसलमानों समझने की जरूरत है आज। अपने बच्चों के जहनों में बाबरी मस्जिद का तस्करा रोज करते हुए, उनके जहनों में उसके अक्स को, नक्श को, उसकी तस्वीर को बताते हुए उसे समझाना चाहिए कि ये मस्जिद हमारी है, इसको जिंदगी में कभी एक मर्तबा हमको वापस लेना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज, हम अगर ना रहे इस दुनिया के अंदर, हमारी आंखें ना देखें इस दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू दुआओं का सुनने वाला है, और अल्लाह ताला एक ना एक दिन फिर उसे मस्जिद में तब्दील जरूर करेगा इंशाअल्लाह। बशर्ते के दोस्त, देखिए जिस तरीके से यहां मेरी और आपकी एक कमजोरी है, कमजोरी ये है कि रोज मैं तिजारत का तस्करा करता हूं, रोज मैं नौकरी का तस्करा करता हूं, रोज मैं खाने का तस्करा करता हूं, रोज मैं कपड़ों का तस्करा करता हूं, रोज मुलाकातों का तस्करा करता हूं, रोज दावतों का तस्करा करता हूं, रोज जो है ना जाने आने का तस्करा करता हूं। लेकिन हकीकी तौर पर मुझे ठंडे दिल से ये बात का जवाब दीजिए कि क्या हम रोज बाबरी मस्जिद का तस्करा करते हैं? नहीं। साल में एक मर्तबा ये जलसे, ये जुलूस करना कोई काम की बात नहीं है, बल्कि आप लोग एक जिम्मेदारी कबूल कीजिए कि आपके जो सोशल मीडिया का पेज हो या सोशल मीडिया की आपकी आईडी हो, आप रोज उस पर बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लिखते जाइए। हमने दुश्मनों के हौसलों को पस्त करने के बजाय दुश्मनों के हौसलों को बुलंद कर दिया, इसलिए कि जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, वहां पे मूर्तियों को बिठा दिया गया, और फिर ये नाजायज हुकूमत के दौरान यहां ऐलान कर दिया गया कि अब मंदिर तामीर होगी, ट्रस्ट बना दिया गया, इफ्तिताह कर दिया गया, पूरे खातिल एक जगह जमा हुए, पूरे जालिम एक जगह जमा हुए, पूरे जानी एक जगह जमा हुए, और पूरे जो है ना इस्लाम दुश्मन अनासिर एक जगह जमा हुए, और ऐलान कर दिया कि हम यहाँ पर राम मंदिर बनाने वाले हैं। लेकिन याद रखो, हमारी ये खामोशी और हमारी ये दूरी, हमारी ये सुस्ती, हमारी ये काहली की वजह से आज की तारीख में और हिंदुस्तान की सरजमीन पर 3000 मसाजिद हैं ऐसी, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर 3000 मसाजिद ऐसी हैं जिसको प्रोग्राम डाल चुके हैं कि उन मसाजिद को भी कैसे शहीद कर देना चाहिए, जिनमें से एक हैदराबाद की आपकी मक्का मस्जिद भी शामिल है। किस तरीके से उसको खत्म कर दिया जाए, ऐसी 3000 मसाजिद का टारगेट इनके पास मौजूद है। अभी बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हुआ, मेरी और आपकी खामोशी, मेरी और आपकी जो मुजरिमाना खामोशी कहूं मैं तो, हमारे जिम्मेदारों की मुजरिमाना खामोशी, हमारे लीडरों की मुजरिमाना खामोशी, हमारे उलमाओं की मुजरिमाना खामोशी की बुनियाद के ऊपर इनके हौसले बुलंद हुए, और इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि अब काशी और मिथिला की मसाजिद को भी शहीद कर देना है, क्योंकि वहां पे हमारे जो है ना कृष्णा पैदा हुए थे। मौका कौन दिए? मौका मैंने और आपने दिया, और आज भी मुसलमानों को यह होश नहीं है। तिजारत बंद कर लेने से मसले का हल नहीं, कारोबार बंद कर लेने से मसले का हल नहीं,
काले कपड़े पहन लेने से मसले का हल नहीं, इस मसले का वाहिद एक हल निकल करके आता है कि जितनी मसाजिद हैं या जितनी मसाजिद तामीर हो रही हैं या जितनी मसाजिद वीरान हैं, उन मसाजिद को अपने सजदों से भरना पड़ेगा, उन मसाजिद को सजदों से आरास्ता करना पड़ेगा। और एक बात ये कि जितनी नई मसाजिद अब तामीर की जाएंगी, हम दरख्वास्त करते हैं उन लोगों से, हम सोशल मीडिया के जरिए से उन भाइयों से, उन जिम्मेदारों से, उन उलमा से दरियाफ्त इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं हम ये कि हर मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया जाए, हर मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से पुकारा जाए। एक बाबरी मस्जिद को शहीद करके जालिम समझता है कि नाम और निशान को मिटा दिया गया, नामुमकिनात में से है। हर मस्जिद बाबरी मस्जिद होगी इंशाअल्लाह, बशर्ते के दोस्त, बशर्ते कि मैं अपने घर की औरतों को नमाजी बना दूं, अपने घर के बच्चे बच्चियों को नमाजी बना दूं, अपनी नौजवान नस्ल को नमाजी बना दूं, खुद भी नमाजी बन जाऊं, फजर से लेकर इशा तक मसाजिद को भरने वाला बन जाऊं। मस्जिदें वीरान और खाली रहेंगी तो फिर दुश्मन आज नहीं तो कल नजर डालेगा और फिर एक तंजीम उसका साथ देगी और तंजीम वाले उनको जो है सपोर्ट करेंगे और रातें रात मस्जिद को जो है जमींदोज कर दिया जाएगा। ऐसी कितनी मसाजिद हैं, आपको शायद इल्म नहीं है इसका, आपको शायद इल्म नहीं है इसका कि हैदराबाद की सरजमीन से कई मसाजिद को भी ऐसे ही खत्म कर दिया गया। लेकिन वजूहात क्या बनी? मेरी और आपकी खामोशी। हमने आवाज बुलंद नहीं की। पता नहीं किस किस्म का डर है मुसलमानों के पास, पता नहीं क्या किस्म की सोच है मुसलमानों के पास। आज शदीद जरूरत है मेरी और आपकी कि हम मसाजिद को बनाने और मसाजिद को आबाद करने की ज्यादा से ज्यादा फिक्र करें, वरना 6 दिसंबर आते बाबरी मस्जिद याद आ गई, बाकी के 364 दिन तक हम कभी बाबरी मस्जिद का तज़किरा ही नहीं करते। ना उसकी तस्वीर याद आती है, ना उसकी वीडियो याद आती है, किस तरीके से जालिमों ने गुंबदों पर चढ़कर किस तरीके से मस्जिद के गुंबदों को गिराया था, कैसे उसके दरो दीवार को जमींदोज कर दिया था, कैसे उसको शहीद कर दिया गया था। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान मौजूद, सारे उलमा मौजूद, सारे के सारे लोग मौजूद, मदारिस मौजूद, हुफ्फाज मौजूद, अइम्मा मौजूद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस शिद्दत के साथ मुझे और आपको उठकर खड़े होना चाहिए था, वो शिद्दत के साथ हम उठ करके खड़े नहीं हुए। हमने क्या किया? उन्होंने कर रहे ना भाई, और आज भी यही रुझान है मुसलमानों का कि उन्होंने कर रहे ना भाई, उनको करने दो। फिर आप क्या करते भाई? नहीं, आप क्या करते आखिर? अगर आपके अंदर भी मोहब्बत होती, हमने जुमे में ऐलान किया था कि बहुत सारे लोग जमा हों इंशाअल्लाह। हमने ये भी एहसास दिलाया था कि किसी को वलीमा रहेगा, किसी को दावत रहेगी, लिहाजा आप कहेंगे कि अरे भाई वहां गए तो टाइम खराब हो जाता, लिहाजा अपने अपने काम में रहो। और हुआ यही। आज की तारीख में मेरी इत्तला के मुताबिक शहर से जो इत्तला है, जहां जहां भी बाबरी मस्जिद की याद में जलसा रखा गया, लोगों की तादाद इंतहाई कम देखी गई। लोगों से मुराद मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम देखी गई। क्यों भाई? ये जज्बा अगर मेरा और आपका रहेगा तो गैर इस्लामी तंजीमें तो नजर जमाए बैठी है कि मुसलमानों का जज्बा किधर है। आखिर कहां जज्बा है मुसलमानों के पास? किधर जज्बा है मुसलमानों के पास? कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके जो है ना सब चीजों पर काबिज होते चले जा रही जालिम हुकूमत, और हम तमाशबीन बने बैठे एक दूसरे की टांग खींचते रहे हम। तो इस्लाम के अंदर मसाजिद का बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने बताया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। चुनाचे जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर एक पैगाम दिलनशी पहुंचा रहे थे, तौहीद, रिसालत और आखिरत का, नमाज का कोई तस्वुर नहीं था, कोई जिक्र अस्कार का तस्वुर नहीं था, एक अल्लाह को याद करने की बात थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत से पढ़ने की बात थी। तो आप तारीख उठाएंगे इस्लाम की, तो इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद के तौर पर अगर तस्वुर किया जाता है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर को तस्वुर किया जाता है। मक्के की सरजमीन पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर के एक कमरे को अपनी इबादत गाह के लिए मुकर्रर कर दिया था,
अभी मस्जिद कैसी बनना है तस्वुर नहीं था उसका, लेकिन इतना मालूम था कि एक मुकाम जरूर बना देना चाहिए जहां से अल्लाह की सदाएं बुलंद हों, जहां से अल्लाह की हम्दो सना बुलंद हों, जहां से अल्लाह को याद किया जाता रहे। तो वो सुन्नत को मैं और आप भी कायम करना चाहिए। अपने घर के किसी एक हिस्से को हम नमाज के लिए मुकर्रर कर दें इंशाअल्लाह, ताकि हमारी औरतों में जज्बा पैदा हो कि इबादत कैसे की जाती है, हमारे बच्चों में जज्बा पैदा हो कि इबादत कैसे की जाती है। आज माज़रत के साथ कहूँ कि आज घर तो बड़े हमारे बड़े बेहतरीन बने हुए हैं, 4-4 8-8 कमरों का है, लेकिन उन घर के अंदर नमाज पढ़ने का कोई कमरा नहीं। आदमी वहां नमाज पढ़ लेता है जहां हम बिस्तरी कर लेता है, आदमी वहां नमाज पढ़ लेता है जहां अटैच बाथरूम होता है। मजबूरी क्यों कि प्लान में आपके मस्जिद का तस्वुर खत्म हो गया। आपके प्लान में जब आप मकान बना रहे हैं, मोहब्बत मस्जिद से खत्म हो गई। आपके प्लान में आपने ये नहीं रखा बावर्ची खाना इधर आना है, बाथरूम इधर आना है, नहीं नहीं जगह जरा ज्यादा खराब हो रही, बावर्ची खाना छोटा करके बाथरूम इधर बना लेंगे, नहीं जरा हाल को इधर खींच के जरा उसको वरांडा छोड़ देंगे। ये सारी प्रोग्रामिंग है आपके पास, लेकिन क्या आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह की सुन्नत और इस्लाम की सुन्नत के बारे में नहीं सोचा कि एक अहाता कम से कम 4 आदमी नमाज पढ़े घर के, वैसे मैं जगह एक मुख्तस कर देता हूं, उसमें फिर दूसरा काम नहीं हो सकता। हमने नहीं किया ऐसा, जिसकी बुनियाद पर होते होते यह हुआ कि हमको अपने घरों से, अपने दीवान खानों से, अपने कमरों से, अपने हाल से, अपने हर वो शय से मोहब्बत होने लगी, लेकिन हमारे दिलों में मोहब्बत मस्जिद की कम होने लगी। फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन बात की मसाजिद की हुर्मत के ताल्लुक से, मसाजिद की अहमियत के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अजान बुलंद हो जाए, बात अच्छे तरीके से सुनना दोस्तों, बात तो यही है कि हम सुनते जरूर है लेकिन अमली जामा नहीं पहनाते, बस छोड़ देते हैं इसी तरीके से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान बुलंद हो जाए, एक आदमी अपने घर से वजू करके नमाज के लिए निकले। एक आदमी अजान की आवाज सुना और अपने घर से वजू बनाकर मस्जिद की जानिब जाता है। जब मस्जिद की जानिब वो चल कर जाता है तो रास्ते में ठोकर लगती है या एक्सीडेंट होता है या उन्हें गिरकर मर जाता है तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू उसे शहीदों में शुमार करता है। तो ये मुकाम मसाजिद का बताया गया कि मस्जिद में नमाज अदा करने की अहमियत समझाई गई। मस्जिद का मुकाम और मर्तबा तस्वुर दिलाया गया कि आदमी जब मर जाता है इस हालत के अंदर, वजू बनाकर अपने घर से निकला और नमाज के लिए जा रहा है, रास्ते में ठोकर लगी, गिरा या एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो अल्लाह उसका शुमार शहीदों में कर लेगा। इतना बड़ा मुकाम मस्जिद का बनाया गया। सिर्फ आदमी अपना ताल्लुक बनाया मस्जिद से, अभी इबादत की नहीं, मस्जिद में दाखिला हुआ नहीं, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मस्जिद से निस्बत बनाने की बुनियाद पर उसे शहीद का मर्तबा दिया। आज हमारा ये ताल्लुक कहाँ है? आज हमारी ये मोहब्बत कहाँ है? साहबा की मोहब्बत तो ये थी कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े बेहतरीन बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह अर्श का साया नसीब करेगा। 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। उनमें से एक किस्म का वो आदमी होगा जिसमें मस्जिदों से मोहब्बत रहेगी। जो मस्जिदों से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उसे देगा। तो गर्ज में कहने का मकसद यह है कि जब ये बात अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अपने जिंदगी का एक तरीका बना लिए। हमको भी ये बात आज मालूम हुई ना, अब देखते हैं कौन इस पर क्या करता है।
अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब बात मालूम हुई कि मस्जिदों से चिपके रहना चाहिए, जितना ज्यादा वक्त हो सके मस्जिद में गुजारना चाहिए, जितना वक्त ज्यादा हो सके दुनिया से बचना चाहिए, मसाजिद में वक्त गुजारी करना चाहिए, मसाजिद में जिक्र अस्कार करना चाहिए, जब ये बात समझ में आई अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, तो उन्होंने अपने जिंदगी का वतीरा ही बना लिया। जिसके बाद हुआ ये कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम से बाहर निकलते, कुछ काम दुनिया का हुआ तो कर लेते, वरना उनकी सारी की सारी जिंदगी मस्जिद में गुजर गई। और यहाँ तक आया है कि बाज लोग आकर के, कोई दूर दराज से लोग आते और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए आते और लोगों से मोहल्ले में पूछते कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर कहाँ मिलेगा भाई, क्या उसका तुमने कहीं उसे देखा है? तो मोहल्ले का, घर का, खानदान का, पड़ोस का हर आदमी यही कहता हमेशा कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर तुमको मस्जिद में मिल जाएगा। ये बता देते थे लोग। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिताब से नवाजा, कहा मेरा ये अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मेरा फुफेरा भाई जो है, अल्लाह के नबी के फुफेरे भाई थे आप, फुफेरा भाई जो है ये मस्जिद का कबूतर है। बोले आप, ये मस्जिद का कबूतर है। मस्जिद का कबूतर का हिसाब कैसा होता? किसी वजह से उड़ा फिर आके मीनार पर बैठ जाता, किसी वजह से उड़ा फिर मस्जिद के ऊपर आकर बैठ जाता। तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मस्जिद के कबूतर का लक़ब दिया था। ताज्जुब करेंगे, आज तो मेरा और आपका हाल ये है मसाजिद से कि फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें तो हमारी जिंदगी से खत्म होती नजर आ रही। जैसे इमाम साहब सलाम फेरे, जिक्र अस्कार भी नहीं होती, बाहर निकल जाते हम लोग। यहां निकलेंगे, वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे, लेकिन मस्जिद में नहीं बैठेंगे। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्दा और बेहतरीन बात की और कहा कि जब बंदा नमाज से फारिग होता है और जिक्र अस्कार में मशगूल होकर जहां नमाज अदा किया वहां पर बैठा रहता है, जितनी देर वो बैठा रहता है, अल्लाह के नबी ने दो बातें बताई उसके लिए। गौर से सुनना, मसाजिद से मोहब्बत पैदा होना। दो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जब इमाम सलाम फेर दे, मुक्तदी सलाम फेरने के बाद जब एक जगह बैठा रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, जितनी देर तक वो बैठता है अल्लाह ताला फरिश्तों में उसका तस्करा करता है कि मेरे फलाने उम्मती को देखो, मुझसे मोहब्बत करते हुए मेरे घर में मेरा जिक्र करते बैठा हुआ है। अपने मुकर्रब फरिश्तों में जो है ना उस बंदे का जिक्र करता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जितनी देर बंदा मस्जिद में बैठा रहता है नमाज के बाद, अल्लाह ताला उसके रिस्क की कुशादगी का सामान करता है। आज हमारा मामला कैसा है? हमारा मामला कैसा है? इमाम साहब सलाम फेरते बाहर, जैसे ही सलाम फेरते ही सारे के सारे लोग बाहर। तो ये जो सिस्टम हमारा आया है आज, ये सिस्टम को बदलना है। एक बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चले गई, वो जिंदगी भर का हमारा गम। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमारी जुस्तजू के बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला जरूर हमें वो मस्जिद को लौटाएगा। लेकिन क्या ऐसे ही बैठे बैठे नहीं, जुस्तजू फिक्र करना है, जुस्तजू करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, अल्लाह की याद में मशगूल होना है। फिर आज की आखिरी बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद, जो ये मस्जिद होती है, इस मस्जिद से मुराद ऐसी जितनी मसाजिद हैं वो किसी जमात की होगी वो अलग बात है, लेकिन मस्जिद तो अल्लाह का घर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मस्जिद के ताल्लुक से इस सरजमीन पर एक बेहतरीन बात बोली, एक बेहतरीन बात कही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे पहली बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए सारी की सारी जमीन को पाक करके मस्जिद बना दिया है। सुभान अल्लाह। अब सोचने वाली बात है, ये क्यों कहा? गौर करो, तसव्वुर और तदब्बुर करना चाहिए, जज्बा मेरे और अंदर आपके अंदर होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर यह मस्जिद है, यह मस्जिद में कुछ यहाँ के गैर मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई हम की मस्जिद में आके आधा घंटा भजन बजा लेके जाते हैं, हम आप बर्दाश्त करेंगे क्या? गलत जवाब दो भाई, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। अगर चलो ठीक है,
अगर कोई हिंदू नहीं आते हैं, कुछ सिख आकर के कहते हैं कि हमारा कुछ तराना है, गा लेके जाते हैं, हम बैठ के हारमोनी बजाते, तबला बजा लेके जाते, क्या आप उसका परमिशन देंगे? नहीं। अगर कोई ईसाई कहते हैं कि भाई जो हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो तराने गाते हैं, वो आके आपकी मस्जिद में हम करके जाते हैं, क्या आप इसकी इजाजत देंगे? नहीं। कोई मजूसी अगर ये कहता है कि भाई आकर के आपकी मस्जिद में कुछ देर के लिए जो है हम आग की परस्तिश करते हैं, आग जलाएंगे, उसकी इबादत करके पूजा करके हम जाएंगे, क्या आप उसकी इजाजत देंगे? नहीं देंगे। आप किसी की भी इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ एक चीज की इजाजत होगी, खालिसतन अल्लाह की इबादत अगर करना है, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, ईमान की हालत में, तो आपको ये घर, ये मस्जिद दी जाएगी। यही कहेंगे आप, यही कहेंगे ना। अब देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात बताई, वो टेक्निक क्या है, गौर करने की जरूरत है। इस पर मुझे और आपको तसव्वुर करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने इस सारी जमीन को पाक करके मेरे लिए मस्जिद बना दी है। अब जरा गौर करो आप, गैर मुस्लिमाई शिर्क करते थे, अलग बात थी, मुसलमान भी कर रहे ना, तो मस्जिद में सब कुछ हो रहा। जमीन अगर मस्जिद है ये, तो इस जमीन के ऊपर सब कुछ हो रहा। हमारे अंदर से एहसास खत्म हो गया, हमारे अंदर से एहसास खत्म हो गया। अरे बोले तो कहाँ मामू जान बुरा मान जाते कि, खाला जान बुरा मान जाते कि, साले साहब बुरा मान जाते कि, सासू माँ को बुरा लगता कि क्या है कि, पड़ोसी बुरा मान जाता कि क्या है कि, मोहल्ले वालों से दुश्मनी कर लेंगे क्या, खानदान से बिछड़ जाएंगे क्या। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे और आपके पास इतने सवालात है। कई के सवालात है कि हमारी आंखों के सामने एक आदमी जो है खबर पर सर झुका रहा है, मस्जिद में खबर नहीं बना सकते, खबर पे सर झुका नहीं सकते, है क्या ऐसा? नहीं। तो सारी की सारी जमीन जब हमारे लिए मस्जिद बना दी गई है, और इस मस्जिद के ऊपर मूर्तियों की पूजा हो रही है, खबरों की पूजा हो रही है, अल्लाह की जात में गुलू किया जा रहा है, नबी की जात में गुलू किया जा रहा है, सारी चीजें मस्जिद में हो सकती क्या? नहीं हो सकती ना। तो सारी की सारी, जब अल्लाह जमीन अगर मस्जिद है, ये सारी चीजें हो रही हैं, और मैं कभी इन चीजों के खात्मे के लिए जुस्तजू और फिक्र नहीं करा, करे कभी नहीं। मुझे बड़ी डिग्री हासिल करना है, मैं बहुत बड़े कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मुझे बहुत बड़ी सनद हासिल करना है, मुझे आगे चल के MBA बनना है, मैं एक बहुत बड़े जो है कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मुझे आगे चल के बहुत बड़े टीचर बनना है। ये सारी की सारी जो दुनिया बनाने की तुम्हारी प्रोग्रामिंग है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीका लहू, इन सारी चीजों का जायजा लेने के बाद मेरे और आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ डाल दिया। और कीजिए आप। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन बात कही और कहा, अपने सजदों से अल्लाह के घरों को हमेशा आबाद रखो। जो मुसलमान अल्लाह के घरों को वीरान डाल देता है, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू उसके घरों को, उसके खानदान को, उसके कबीले को, उसके शहर को, उसके मोहल्ले को वीरान कर देता है। और आज सारे के सारे मुसलमानों के मोहल्ले वीरान अगर देखना है आपको, कभी आओ मेरे साथ, इंशाअल्लाह हम और आप दोनों मिलकर फजर पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? फजर पढ़ते हैं इंशाअल्लाह अजीज, और फजर पढ़ने के बाद जरा मुसलमानों की आबादी का जायजा लेकर के आते हैं इंशाअल्लाह। आओ मेरे साथ, कभी देखो कभी कि मुसलमानों की आबादियों का क्या हाल है। ऐसा दिखता है कि कब्रिस्तान में आ गए हम लोग, ऐसा महसूस होता है कि जिंदों का कब्रिस्तान है ये हाल तो हमने बना लिया। हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, अल्लाह ने हमारे घरों को वीरान कर दिया, हमारी आबादियों को वीरान कर दिया, हमारे खानदानों को वीरान कर दिया। एक और बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर के मुताल्लिक बताई और कहा कि जो कोई अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का घर तामीर करवाता है, अब जरूरी यह नहीं है कि पूरा का पूरा घर तामीर करवा दे, ऐसा तो नहीं है। जो तामीर हो रही है उसमें जो हिस्सा लेता है आदमी, दरवाजे लगा दिया, ईंट दिला दिया, सीमेंट दिला दिया, मेरी इस्तेताअत थी रेती दिला दिया,
मेरी इस्तेताअत थी 4 बल्ब दिला दिया, मेरी इस्तेताअत थी 4 फैन लगा दिया, मेरी इस्तेताअत थी मैंने दरवाज़ों को कलर करवा दिया, मेरी इस्तेताअत थी 5 जानिमाज दिला दिया, मेरी इस्तेताअत थी ताकि अल्लाह का घर आबाद हो जाए, बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अल्लाह का घर ज़मीन पर तामीर करेगा, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, कल उसे जन्नत में एक महल देगा। महल, झोपड़ी अलग होती है, घर अलग होता है, बिल्डिंग अलग होती है, विल्ला अलग होता है, महल एक अलग होता है। महल सिवाय बादशाहों के और किसी को नहीं मिलता। किसी ने के बारे में आपने सुना हो कि एक आम आदमी महल बना लिया? नहीं बनाता महल कोई भी आदमी। आज जितने भी महल हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देखेंगे वो तमाम के तमाम बादशाहों के हैं। तो महल का मिलना एक बादशाहत मिलने के बराबर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई अल्लाह के घर को तामीर करवाएगा, हम अल्लाह ताला उसे कल क़यामत के दिन जन्नत में एक महल देगा। महल, ये महल जो हमारे नज़रों के सामने है, उस महल के सामने कोई अहमियत नहीं रखते। ये यहाँ के जो झूमर हैं, यहाँ की जो रोशनी है, यहाँ की जो दरो दीवार हैं, ये ईंट और गारे के बने हुए हैं। लेकिन जन्नत के महल की दरो दीवार मुश्क और अंबर से बनी हुई होंगी। जाफरान से उसकी खुशबू जो है ना नक्काशी की जाएगी, उसकी खुशबू रहेगी। अब तज्जुब कीजिए आप, कभी आपने मुश्क की खुशबू सूंघी है? नहीं मालूम आपको ना, कभी तस्वुर में भी नहीं है कि मुश्क होता क्या है आकर, है ना। अंबर क्या होता है कभी तस्वुर में नहीं है आपके, है? जाफरान भी किसी किसी घर में अगर मिल जाता है तो ज़हे नसीब, हमारे घरों से तो वो भी खत्म हो गया। तो कर्ज कहने का मकसद ये अज़ीज़ान मोहतरम कि मस्जिद का इतना बड़ा मुकाम है, और अल्लाह के लिए मैं आपको फिर एक एहसास दिलाकर अपनी बात को मैं ख़त्म कर दूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो ये कि हर दिन, हर रोज़, साल के 365 दिन अपने दोस्त अहबाब को एहसास दिलाइए आप ये बात का कि बाबरी मस्जिद की तस्वीर के साथ हमने तुझे भूला नहीं। ये सिर्फ अल्फाज लिख दीजिए आप, ऐ बाबरी मस्जिद हमने तुझे भूला नहीं, बस इतना लिखिए और रोज शेयर कर दीजिए आप इंशाअल्लाह ताला। रोज डालिए 3 साल के 365 दिन, फिर देखिए अल्लाह ताला जरूर ब जरूर हमारी बात सुनेगा। जिस वक्त मस्जिद को मामूली ढांचे में तब्दील कर दिया गया था, मामूली जो है ना उससे ढा दिया गया था, उस वक्त भी मुसलमानों ने मसाजिद को भरा नहीं, उस वक्त भी मैंने और आपने मसाजिद का रुख किया नहीं, उस वक्त भी मैंने और आपने मस्जिद की तरफ आए नहीं। और आज भी मुसलमानों का आलम यह है कि 6 दिसंबर आ गया, आप क्या करना, दुकाना बंद करो। दुकाना बंद करने से क्या होता? तुम्हारे मसाइल का हल है दुकाना बंद करना, कोई मसला नहीं है तुम्हारे दुकाना बंद का। ऐसा तुम साल के 365 दिन में तुम दुकाना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। होगा तब जब हम अल्लाह को राजी करने के लिए अब जो मसाजिद हमारे बचे हुए हैं उनको हम पुर करने की कोशिश करें, उनको भरने की कोशिश करें। 5 वक्त अल्लाह के घरों के अंदर तादाद की तादाद जैसा रमज़ान में जमा हो जाते वैसा जमा होने की कोशिश करें, तो अल्लाह ज़रूर दूसरी और जो मसाजिद हैं हिंदुस्तान की सरजमीन की, हो सकता है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर ले और हमारे ज़रिए से उसकी हिफाजत भी हो जाए, और दुश्मन अपनी जो है जो कामयाबी सोच रहा है उसमें उसको नाकामी मिल सके और उसे शर्मिंदगी का जो है ना मुँह देखना पड़े। लेकिन अगर ये हालात अगर रखते हैं मैं और आप, अल्लाह के घरों से मोहब्बत हमारी ख़त्म हो गई और अपने घर की तरफ हम जो है ना मोहब्बत करने वाले हो गए, तो फिर याद रखना कि फिर एक मिसाल मुझे समझ में आ रही है, याद आ रही है मुझे, तो मैं आपके सामने रख कर के अपनी बात को ख़त्म कर दूं कि आपका घर होता है जिसमें आप रोज़ रहते हैं। आप 1 हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं पर मेहमान चले जाइए और अपने घर को बंद रख दीजिए। घर में कोई नहीं है, सामान जैसे का वैसा मौजूद है, लेकिन रह नहीं रहे आप, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप उस घर को, रोज दरवाजे खिड़कियां नहीं खोल रहे हैं आपकी, घर आपका बंद है, हर वह शय बंद है। तो एक 8-10 दिन के बाद में आप खुद अपने घर में दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि घर एक वीरानी की शक्ल देगा और उसमें जाले आ जाएंगे, उसमें गर्दो गुबार आ जाएगी। होगा ये, आप कभी मुशाहिदा करके देखना इस बात को। तो हम बरसों से अल्लाह के घरों को वीरान रख रहे हैं, तो भला हमारा ईमान पर जाले नहीं आएंगे, हमारे ईमान पर धूल नहीं आएगी, अल्लाह के घर वीरान नहीं होंगे? होंगे। तो गर्ज कहने का मकसद यह है कि अपने वक्त को ज़ाय मत कीजिए, अपने वक्त को जानिए।
मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, रसूल से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के घरों से मोहब्बत कीजिए। जब कभी इस्लाम तुमको आवाज दे, अरे भाई खुशकिस्मत है मैं और आप आज के दौर में पैदा हुए, मामूली एक छोटा काम इस्लाम का बोले तो मुसलमान को काम याद आ जाता। अब्बा को गोलियां लाना है, अम्मी को दवाखाने को ले जाना है, या तो कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज को आज ही जाना रहता। मैं बहुत सारी तावीला हमें नहीं बताता, क्योंकि आपके ही घर का हूं मैं, आपके खानदान का हूं मैं, मुझे भी मालूम है कि घरों के जो है ना सिफात आजकल क्या हो गए। जैसे इस्लाम का काम बोलते कुछ ना कुछ याद आता हमको। अच्छा हुआ साहबा के दौर में नहीं पैदा हुआ, वरना मुनाफिकिन में मेरा और आपका शुमार हो जाता। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा तंज नहीं है, एहसास दिला रहा हूँ मैं आप तमाम नौजवानों को। इसलिए कि साहबा के दौर में ऐसा नहीं था, जाओ भाई उनको इस्लाम की बात समझा, क्यों बोलना बहुत कम था। वहां पे क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आ जाती कि फलाना दुश्मन तैयार हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने साथियों को तैयार करो, लड़ने के लिए जाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी हुक्म दे थे, चलो अपने अपने घरों से निकल के आओ, अपना सामान तैयार करो। तो वह ताबिल नहीं करते थे साहबा करम, नहीं भाई आज ही बच्ची पैदा हुई ना, एक ही दिन की है, छोड़ के चलेगा तो बच के आता हूँ कि नहीं बोले उन्होंने कभी भी। तिजारत कारोबार है ना, कैसा करो, नहीं बोले उन्होंने कभी भी। बच्चे मेरे पढ़ रहे ना, नहीं बोले उन्होंने कभी भी। और कारोबार तिजारत है, नहीं बोले उन्होंने कभी भी। उनका काम ही इतना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिए, वैसे ही जाके तैयार होकर सामने खड़े रह जाते थे, चलिए अब कहाँ जाना है बोलिए। इसीलिए अल्लाह ताला उनको हर मुकाम पे कामयाबी दिया। आज मैं और आप बनावटी जिंदगी है, मेरे और आपकी बनावटी जिंदगी। अज़ा हुई तो मस्जिद तक चलकर आने की कोई जुस्तजू और कोशिश नहीं है मुसलमान की, मर के जो है जन्नत में जाने की खुशी तो बहुत है, नामुमकिन सी बात है, नहीं होने वाला मसला है। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जब कभी तुम्हें इस्लाम आवाज दे, जान देने के लिए, जान लेने के लिए, माल खर्च करने के लिए, या वक्त देने के लिए, या हर किसी किस्म का कोई भी काम अगर इस्लाम तुमसे चाहता है, तो दुनिया के हर काम को छोड़कर इस्लाम के काम की तरफ आप आएंगे तो दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। आज मुसलमानों के से जज्बा खत्म हो गया, माफ करना भाई, दावे बहुत है हमारे पास। नहीं, आज तो ये ऐलान नहीं हो रहा ना, हो रहा क्या, चलो चलो यहाँ से निकल के सीधा जाना है और जो है ना बाबरी मस्जिद को फिर से तामीर करना है, बच के आते कि नहीं आते कि नहीं मालूम भाई, चलना है, अब निकल उठो। पूरे लोग भाग जाते हैं अपने अपने घरों को, हौले हो गए मौलवी साहब क्या की बोल रहे हैं नो बोल के। सीधी सी बात है, सबके दिलों का हाल अल्लाह जानने वाला है, लेकिन सामने जो हालात है समझ में भी आ रहा है ना। तो याद रखो, आज 6 दिसंबर को अल्लाह ने मुझे और आपको अगर बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में, अल्लाह के घर की मोहब्बत में जमा किया है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज तो जरूर है। वरना बहुत सारे मुसलमान जो जुमे में सुने थे, आ रहे बल्कि हाथ भी उठाए थे, वो आज गायब है नहीं है। अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा, अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ पर शरीक किया, इस मस्जिद के अंदर बिठाया, कुछ बातें अल्लाह और उसके रसूल के सुनने के लिए जो है मुझे जमा किया, तो मुझसे और आपसे अल्लाह कुछ और चाहता भी है, इसको भी जहन में रखिए। ऐसा नहीं है खाली आई हो बैठे चाय पी ले घर को चले की बात नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह की मर्जी के बगैर झाड़ का सूखा हुआ पत्ता भी नहीं गिरता बोले। तो इतनी बड़ी महफिल में मैं और आप जब शामिल हैं, एक जिक्र के लिए, एक फिक्र के लिए, एक तड़प के लिए, तो ये अल्लाह की मर्जी के साथ है ना। तो लिहाजा हमेशा अपने आप को एक फौजी जैसा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से तैयार रहता है, अपना ड्रेस पहन के, शूज पहनकर, बंदूक में बुलेट डालकर, टोपी लगाकर, जैकेट पहनकर, तमाम चीजें करके, हुक्म मिला, उन्हें यह भी नहीं देखता अब मैं आता हूँ कि नहीं आता हूँ कि उसको भी मालूम रहता। उन्हें यह नहीं देखता कि बीवी मेरी बीवा हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते, अम्मा को कौन देखेगा, बाबा को कौन देखेगा, फिर क्या होगा उसको नहीं मालूम। उसको हुक्म हो गया, जाओ बस खत्म हो गया, निकलना है। तो मैं और आप वो सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बात में पहले इस्लाम, अगर इसको चाहते हैं आप, दिल में रखते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर देर नहीं लगी कि अल्लाह के कानून में तब्दीली लाने के लिए। ऐसे कई फिरौन दुनिया में आए और चले गए, ये फिरौनियत भी नहीं चलने वाली है इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन मुझे और आपको इब्राहिम बनना है, मुझे और आपको ईसा और मूसा बनना है, तो ये फिर नमरूदियत और ये फिरौनियत खत्म होती नहीं।
खाली बस बैठ के कुछ भी तकलीफ नहीं होना, जिस्म को भी तकलीफ नहीं होना, खाने को भी तकलीफ नहीं होना, पैसों को भी तकलीफ नहीं होना, पूरी दुनिया के जितने सर्टिफिकेट है मेरे पास ही रहना, मेरे पास ही तालीम रहना, खाली दुआ करके मसलों को हल कर लूंगा, बोले तो सबसे बड़ा बेवकूफ है उन्हें। वैसा अगर होता तो साहबा करम दुआ करके मसाइल को हल कर लेते थे, नहीं कर लेते थे। सबसे पहले वो लोग जान देने के वास्ते तैयार हो गए, उसके बाद दुआ करें। हम लोग पहले दुआ कर ले रहे, एग्जाम सर पे था, अल्लाह ये हालात बन गए, कैसा होगा मेरी जिंदगी का, खत्म हो गई बात, तुम फेल हो गए यहाँ पे, फेल जिंदगी में, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम जो कमाएंगे, तुम ये हालत ये जहन रख करके, उस कमाई में तुम्हारी बरकत भी नहीं रहेंगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कोई बहुत बड़ा मुफ्ती या बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। इस्लाम जो कह रहा है मैं आपके सामने वो बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस्लाम चाहता क्या है आकर? तो गर्ज कहने का मकसद ये है कि इस्लाम जो चाहता है वो कर गुजरे इंशाअल्लाह, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि काफी पौन घंटे का अरसा हमारा गुजर गया अल्लाह के करम से। बहरहाल अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, अपने घरों की हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी तूने हमको दी है मेरे पाक परवरदिगार, उन जिम्मेदारों में हमारा शुमार कर ले मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, जब कभी इस्लाम को वक्त की ज़रूरत पड़ी, इस्लाम फैलाने की ज़रूरत पड़ी, मसाजिद की तामीर की ज़रूरत पड़ी, तो अल्लाह ताला ये दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों से कम करके अल्लाह इस्लाम की मोहब्बत हमारे सीनों में भर दे। अल्लाह, या अल्लाह, एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई हमारे आंखों के सामने, हम कुछ नहीं कर सके मेरे पाक परवरदिगार, लेकिन अल्लाह जो और तेरे घर इस सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं, जो दुश्मनों की टारगेट में हैं, अल्लाह उन घरों की हिफाजत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, हमारे दरमियान से अल्लाह बेहतरीन मुजाहिद और ताकतवर लोगों को पैदा फरमा मेरे गफूर रहीम। मुसलमानों के अंदर से जो मुनाफिकीन है उनकी पहचान करवा दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह, मुनाफिकों का मुंह काला कर दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, ये जालिम हुकूमत जो काम कर रही है मेरे गफूर रहीम मुसलमानों के खिलाफ, या अल्लाह जो कोई भी इनका साथ दे रहा है मेरे पाक परवरदिगार, इन तमाम को हलाक को बर्बाद कर दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह, मुसलमानों के सफ़ों को इंतशार होने से बचा ले मेरे गफूर रहीम। मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए अल्लाह। नौजवान नस्ल को भटकने से बचा ले मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मसाजिद की हिफाजत फरमाए अल्लाह, मदारिस की हिफाजत फरमाए अल्लाह, हुफ़ाज़ की हिफाजत फरमाए अल्लाह, आइम्मा की हिफाजत फरमाए अल्लाह, उलमा की हिफाजत फरमाए अल्लाह। या अल्लाह, तेरे सिवा हमारा कोई कारसाज नहीं है मेरे गफूर रहीम। तो दुआओं का सुनने वाला है मेरे अल्लाह। दिल की गहराई से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। और एक ना एक दिन अल्लाह, हमारा दिल ये कहता है अंदर से कि एक ना एक दिन जहाँ पर राम मंदिर बनाई जा रही है वहाँ पर बाबरी मस्जिद ज़रूर बनेगी। एक अल्लाह का घर वहाँ पर जो पहले से था इंशाअल्लाह फिर रहेगा, फिर से वहाँ अज़ानें बुलंद होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह, तू कुन फ़यकून की शान रखने वाला है अल्लाह, तेरी ताकत के आगे कुछ नहीं चल सकता मेरे पाक परवरदिगार। ये तो हमारे गुनाहों की सज़ा है अल्लाह, हमारे बदआमालियों की सज़ा है अल्लाह, हमारी सुस्ती और काहली की सज़ा है कि आपके घर को लुटता और मिटता हुआ हम देख करके भी कुछ नहीं कर सके। या अल्लाह, हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा फरमा कि फिर से वहाँ को मस्जिद को है हम तामीर कर सके मेरे पाक परवरदिगार। ऐ दुआओं के कबूल करने वाले हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।